खुशाबता इस्लाम आबाद रोड का मंसूबा इल्तवा का शिकार। 16 करोड़ मालियत से बनने वाला रोड 3 महीने भी ना चल सका। शहरी कहते हैं नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से सड़क टूटने लगी है। दारुल हुकूमत से मिलाने वाली वाहिद शाहराह का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे जुल्करनैन हैदर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में, और ये खुशाब इस्लामाबाद रोड है जो कि अर्ज़ दराज से टूट फूट का शिकार था। पिछले 2-4 महीनों में इसके फंड्स आए और ये रोड बनना तामीर हुआ है। 4 किलोमीटर का पहले फेज़ में इसको जो है 16 करोड़ मालियत का ये फेज़ बनाया, ये रोड बनाने के लिए यहाँ पे इकदाम किए गए, लेकिन रोड अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ कि ये रोड टूट फूट का शिकार हो चुका है। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से यहाँ पे शहरों को शदीद दोबारा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे, रोड अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और टूट भी गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है। भाई यहाँ अभी इतनी मालियत का ये नया रोड बना है, लेकिन अभी तक 2-3 माह हुए हैं तो जल्द से जल्द टूट रहा है। ये क्या बात है? पैसा भी इतना लगाया है लेकिन ये कामयाब नहीं है। इसकी वजह तो बताई जाए, क्योंकि हमें दुश्वारी हो रही है चलने में, हमारे कुछ भाई परेशान हो रहे हैं। नया रोड है, अभी 3-4 माह में ये टूट पड़ा है। क्या वजह है? कोई ख़ास वजह बताई जा सकती है हमें? अच्छा, 16 करोड़ का ये रोड बनाया गया है, ठीक जी है, सर। अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। अभी तक मुकम्मल भी नहीं हुआ और ये टूट फूट का शिकार हो रहा है। हमें आने जाने में बहुत दुश्वारी आ रही है। हुकूमत से क्या हुकूमत से मुतालबा मुतालबा ये है कि खाएं भी सही और लगाएं भी सही। हमारी उनसे गुजारिश है कि इसको भी जो भी काम है ना वो अच्छे तरीके से किया जाए। अच्छी तरीके से हाँ किया जी। जाए? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो मुसाफिर लोग हजरात हैं, उनका यही कहना है कि करोड़ों मालियत से ये रोड तो तामीर किया जा रहा है, लेकिन इसका नाकिस मटीरियल इतना ज़्यादा है कि अभी तक इसको मुकम्मल नहीं किया गया कि ये टूट फूट का शिकार हो चुका है। उनने मुतालबा किया है कि इसका फिलफौर नोटिस लिया जाए। जी जी जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया। ईसा खेल म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना गफलत से मुलाजमीन परेशान हैं। तनख्वाहें न मिलने पर म्यूनसिपल अमला सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने AC ऑफिस के बाहर धरना दे दिया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे मुकर्रब खान से। मुकर्रब बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खैल के ऑफिस में, जहां MC के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं बर वक्त तनख्वाह न मिलने पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। असां जी अॻे ई रिक्वेस्ट की थी भई महिरबानी की थी वञे, असां ग़रीब लोग आं, साकू तनख़्वाह यकुम द यकुम मिली वञे, ॾूतराए ताईं थी सघंदी चलो। ये 14-15 तारीख़ साकू तनख़्वाह ॾियनि, 1 महीने की तनख़्वाह आंदी हुई, अॻु थी वेंदा साढा 1.5 महीना। 1 महीने वाली शइ 1.5 महीने के विच लिमिट किंज बराबर थी सकती है जी? असां गरीब लोग हैं, छोटे छोटे सारे बच्चे हैं, साकू कोई कर्जा नहीं देंदा। मैं खुद अपनी भाइयों तू हट के मैं अपनी गाल करदा, मैं लाखां रुपए दे कर्जे तले इसे गलू आ गया कि महीने की बजाय 1.5 महीने बाद तनख्वाह मिलती है। सारे मसले मसाइल हैं, गरीब लोग हैं, साकू कोई कर्जा ही नहीं देंदा। बिजली का मसला है, मकान का मसला है, छोटे छोटे बच्चे हैं, असां गरीब लोग हैं, केॾे वञा? मेहरबानी की वञे जी। जी, मुलाजमीन का असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खैल और DC मियाँ वाली से ये पुरजोर मुतालबा है कि उन्हें बर वक्त तनख्वाह दी जाए। जी मुकर्रब, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए डे केयर सेंटर्स का क़याम मुमकिन ना हो सका। फंड्स जारी ना होने के बायस डे केयर सेंटर्स नहीं बन सके। डे केयर सेंटर्स का मकसद मुलाजमत पेशा खवातीन को सहूलियात फराहम करना है। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा सुहेरा तारिक। जी सुहेरा, बताइएगा। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जानिब से मुल्तान में डे केयर सेंटर्स का क़याम जो है वो मुमकिन नहीं हो सका। 2 साल कबल महकमा वुमेन डेवलपमेंट की जानिब से मुल्तान में डे केयर सेंटर्स उन ख़वातीन के लिए जो सरकारी या प्राइवेट मुलाजमतों से वाबस्ता हैं बनाए जाने थे। ख़वातीन यूनिवर्सिटी में भी इस हवाले से जो है वो 2 करोड़ रुपए के फ़ंड्स मुख्तस किए गए थे, लेकिन 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद चूँकि फ़ंड जारी नहीं हो सके और कोई जगह इस हवाले से मुख्तस नहीं की जा सकी, लिहाजा डे केयर सेंटर्स का क़याम मुमकिन नहीं हो सका। इंतज़ामिया की जानिब से भी बारहा ऐलानात जो हैं वो इस हवाले से किए जाते रहे हैं कि जो ख़वातीन मुलाजमत करती हैं और वो माएँ भी हैं, वो अपने बच्चों को अपनी मुलाजमत की जगह पर नहीं लेकर जा सकती हैं, ताकि जिसकी वजह से उनका काम का हर्ज भी होता है। उनके लिए डे केयर सेंटर्स उनके इदारों में ही बनाए जाने थे। सरकारी जो इदारे हैं जहाँ पर ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, तालीमी इदारे जिसमें ख़वातीन यूनिवर्सिटी और दीगर कॉलेजेस और स्कूल्स शामिल हैं, वहाँ पर भी डे केयर सेंटर्स बनाने का मंसूबा तो पेश किया गया, लेकिन इस पर 2 साल गुजर जाने के बाद भी अमल दरामद नहीं हो सका। जी जी सुहेरा, बहुत शुक्रिया।
सोने की कीमत के हवाले से डॉलर महंगा होने से सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है। फी तोला सोने की कीमत में 800 रुपए का इजाफा हो गया। नई कीमत 2,11,800 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 686 रुपए इजाफा हुआ है। नई कीमत 1,81,584 रुपए पर पहुंच गई। एक तोला चांदी की कीमत 2,580 रुपए पर बरकरार है। सोने की कीमतों के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। फी तोला सोने की कीमत में 800 रुपए का इजाफा हो गया, जबकि नई कीमत 2,11,800 रुपए हो गई है। जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 686 रुपए इजाफा हुआ। नई कीमत 1,81,584 रुपए पर पहुंच गई है। बढ़ती महंगाई ने शहरियों से जायके भी छीन लिए। अलीपुर में खुश्क मेवा जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता और मूंगफली शहरियों की पहुंच से दूर हो चुके। शहरी कहते हैं ड्राई फ्रूट की कीमतें सुनकर परेशान हो चुके हैं। उधर दुकानदारों का कहना है रास्तों की बंदिश से ड्राई फ्रूट की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे राना इमरान सईदी से। जी इमरान, बताइएगा। मौसम सर्द होते ही ड्राई फ्रूट्स की कीमतें आसमान से छूने लगी हैं। अगर बादाम की बात की जाए तो 2200 से 2600 रुपये के दरमियान फ़ी किलोग्राम बादाम फरोख्त हो रहा है। गुज़श्ता साल जो है ये 1700 से 1800 रुपये के दरमियान फरोख्त किया जा रहा था। शहरी इस हवाले से परेशान हैं। इस वक्त मैं एक ड्राई फ्रूट की शॉप पर मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा क्या ख़रीद करने आए थे और कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सोच के तो बहुत कुछ आए थे घर से, जैसे सर्दी का मौसम अब आ रहा है, यहाँ आए हैं तो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जो चीज़ कुछ दिन पहले 200 रुपये में बिक रही थी, अभी उसमें तकरीबन 200% का इजाफा हो चुका है। तो कोशिश तो बहुत सारी थी, लेकिन इस वक्त हमारी बस से चीज़ें बहर हैं, लिहाजा वापस जैसे आए थे वैसे वापस जा रहे हैं। शहरियों का कहना था कि यहाँ ड्राई फ्रूट लेने आए थे, लेकिन उनकी कीमतें सुनकर जो है इस वक्त खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। इनकी कुव्वत ख़रीद कम पड़ चुकी है। दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, गुज़श्ता साल कीमतें कम थीं, इस साल जो है कीमतें दुगनी हो चुकी है, क्या कहेंगे? सर इंशाल्लाह इस साल तो वो माल बहुत महंगा हुआ है, और बात यह ना कि पीछे से महंगा है, हमारा मजबूरी, हम क्या करें। हम यही कहें कि शहरों के माल सस्ता दियो और इधर जो चीज़ होगा इंशाल्लाह एक नंबर होगा। और बात यह ना पिछले साल जो चीज़ 2400-2200 पे था, वो आज साल 3200-3400 पे चल रहा है। ये पीछे से रास्तों का मसला बना हुआ है ना, इस वजह से माल थोड़ा सी महंगा। अल्लाह करे वो रास्ता खोला उसे इंशाल्लाह हम इधर सस्ता देंगे, लोगों को भी पता भी ना चले, इधर हम आपको सस्ता चीज़ मिलाएंगे। जी बिल्कुल, दुकानदार का कहना है कि जो होलसेल मार्केट है ड्राई फ्रूट्स की, वहाँ से जो है जो ड्राई फ्रूट हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। और दूसरा जो है रास्ते बंद होने के बाद जो है ड्राई फ्रूट जो है वो बरामद नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ड्राई फ्रूट्स की जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। हुकूमत इस हवाले से नोटिस ले, और जब रास्ते खुलेंगे और जब ड्राई फ्रूट जो है दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में आएगा तो इनकी कीमतों में कमी आ जाएगी। राना इमरान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, बहावलनगर के यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुके। शहरी मार्केट से महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हो चुके। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा 3 माह से दस्तयाब नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मार्केट से महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कासिम अली शेख से। जी कासिम। जो बिल्कुल हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह से नाकाम दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे यूटिलिटी स्टोर पर जहाँ पर अशिया जो है वो शहरी यहाँ उसके लिए आते ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी अशिया जो वो दस्तयाब नहीं है। दस्तयाब है तो महंगे दामों पर। चीनी जो है वो बाज़ार में 135 रुपये दस्तयाब है, लेकिन यहाँ 145 रुपये दस्तयाब है। आटा जो है वो दस्तयाब ही नहीं है। शहरी परेशान है। आवाम से क्या, आवाम जो है मज़ीद क्या कहती है, तो बात करते हैं। आप बताइएगा जी, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास यहाँ मौजूद है और क्या लेने आए थे आप? यहाँ पर जो हुकूमत ने सब्सिडी दी थी ना, उसके मुताबिक यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अगर कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं तो उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा है, आसमान को छू रही है, कि गरीब इंसान ले ही नहीं सकता। एक दिहाड़ीदार इंसान 1000 रुपये अगर दिहाड़ी कर कर आ रहा है तो घी चीनी तो वो सिर्फ घी चीनी ले सकता, आटा तो मिल ही नहीं रहा। वैसे भी अब आप खुद देख सकते हैं स्टोर की हालत, यहाँ पर आटा तो है ही नहीं। अगर चीनी, कभी आटा नहीं होता, कभी चीनी नहीं होती, कभी घी नहीं होता। तो हुकूमत ने सब्सिडी दी है, लेकिन
मजदूर जो है उनके तक पहुंच ही नहीं रही है। अच्छा, कौन कौन सी चीजें यहाँ दस्तयाब है? आटा मिल रहा है यहाँ पर? नहीं है सर, कब से नहीं मिल रहा? तकरीबन 3 माह हो गए आटा नहीं आ रहा। अच्छा, और चीनी क्या रेट है? चीनी 155 रुपए किलो है। और मार्केट में? मार्केट में इससे कम मिल रही है। जी बिल्कुल, ये थे भावनगर के शहरी जिनका कहना है कि 3 माह से आटा जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर फराहम ही नहीं हो रहा है, जबकि चीनी जो है वो आम मार्केट में सस्ते दामों पर फरोख्त हो रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर वही चीनी महंगे दामों पर फरोख्त हो रही है। तो इस तरह हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से यूटिलिटी स्टोर जो है वो आवाम को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। बहुत शुक्रिया कासिम आपका। मुल्तान में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी, 7,000 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। बिजली चोर सारफिन की तादाद 10,242 हो गई। दर्ज शुदा मुकदमात की कुल तादाद 9,904 हो चुकी है। बिजली चोरों को 68 करोड़ 42 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। बिजली चोरी करने वाले सारफिन से 33 करोड़ 69 लाख जुर्माना वसूल किया जा चुका है। मुल्तान से आपको आगाह करते चलें, 7,000 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बिजली चोरों को 68 करोड़ 42 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। मियांवाली में महकमा माहौलियात मौके खात्मे के लिए मुतहरिक। मियांवाली में असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात की बड़ी कार्रवाई। सवा उसके इलाके में 6 भट्टे रात को चेक किया। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल ना होने पर 5 भट्टे सील कर दिए गए। खिलाफ वर्जी पर भट्टा मालकान को 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। आपको बता रहे महकमा माहौलियात मौके खात्मे के लिए मुतहरिक। मियांवाली में असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात की बड़ी कार्रवाई। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मोटरवे पुलिस की एक्सेल लोड लिमिट के नफाज के हवाले से मीटिंग। 15 नवंबर के बाद मोटरवे पर ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। ड्राइवर्स को आगाही देने और जुर्माने करने के अहकाम जारी कर दिए गए। सेक्टर कमांडर का कहना था ओवरलोड गाड़ियों को मोटरवे से बाहर कर दिया जाएगा। जायद लोड गाड़ियों को भारी जुर्माने किए जाएंगे। ड्राइवर्स को आगाही देने का आगाज कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस की एक्सेल लोड लिमिट के नफाज के हवाले से मीटिंग। 15 नवंबर के बाद मोटरवे पर ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। ड्राइवर्स को आगाही देने और जुर्माने करने के अहकाम जारी कर दिए गए। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ।